हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रासा कोचिंग क्लासेस। आपको पता है कि डायनेमिक्स में अपने अब तक लेक्चर 7 हो चुके हैं। अब 8th लेक्चर है और ये लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 9। ठीक है, आज अपन इसको कंप्लीट करके अपने आर्टिकल से रिलेटेड सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद अपन डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे और आज ही के लेक्चर में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कुछ हद तक आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो सूत्र हैं वो डायरेक्ट याद करने में फायदा मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो सवाल है तो जो आर्टिकल 9 है इसको उतार लीजिएगा। और जो आर्टिकल 9 के कुछ जो अब तक अपन ने 9 आर्टिकल करे हैं वो आर्टिकल 9 क्या है कि सवालों में काम आएंगे। उनके जो फार्मूले जो डायरेक्ट निकल के आए हैं वो आपने देखा हुआ आर्टिकल 8th में ही आर्टिकल जो रिंग का आर्टिकल था वो काम में आ गया, आपको पता होगा। इसी प्रकार जब आर्टिकल में ही आर्टिकल काम आने लग गए तो सवालों में तो सारे आर्टिकल ही काम में आएंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और मैं समझाने वाला हूँ आपको ये, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक ये पहुंच सके। और आप पढ़ाई करते रहिए लगातार। और जिन्होंने पिछले वीडियोज ना देखी है उनके उस चीज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उस लिंक से जाकर पहले पिछले वीडियोज देख लीजिए, तब जाके ये वीडियो आज का आपको समझ आएगा। अब अपन इस सवाल पर चलते हैं। ठीक है, उतार लीजिएगा। अब अपन सवाल करते हैं। ठीक, क्या कह रहा है कि ए त्रिज्या तथा एम सहित के ठोस गोले का किसी व्यास के पारे जड़त्व ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? ये क्या है? ठोस गोला। क्या है ये? ठोस गोला। गोला है ये, इसको आप रिंग वगैरह में समझिए। क्या है? गोला। मतलब आंख मीचिए और कल्पना कीजिए। क्या मीचिए? आंख मीचिए अपने अंदर ही अंदर और एक ठोस गोले की कल्पना कीजिए। पहले बार वीडियो देख लीजिए, फिर आंख मीचते रह जाओ और मैं बोलता रहूं और आप बस मैं जो बताऊं वो तो सोच ही ना पाओ, आंख बंद करके बस अपने मन से ही कहीं और पहुंच जाओ, जाने क्या क्या सोचने लग जाओ। नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। जैसे मैं आपको पूरा का पूरा कि इस चित्र में क्या क्या होने वाला है वो चीजें समझा दे, फिर आप आंख बंद करके अपने मन में 3D में जो कल्पना कीजिएगा, तब जाके आपको ये चित्र समझ आ जाएगा कि इस चित्र में कैसे क्या हुआ है। ठीक है, किसी व्यास के पारित, ये इसका व्यास, ये पहले एक्स ले लेते हैं अपन। एक्स एक्सिस एक्स डेस, ये इसकी वाई एक्सिस है, वाई वाई डेस, इसका पॉइंट ओ जो कि मेन पॉइंट है, मूल पॉइंट ओरिजिन, ए ओ ए डेस, ये इसका डायमीटर हो गया। अब ये एक ठोस गोला है, इसलिए इसमें ये छोटे छोटे अल्पांश, इसके मतलब ठोस गोले के तो अंदर से भी ये भारी भरकम चीज है। तो आयतन नुमत जिस मतलब आयतन वाली चीज है, तो क्षेत्रफल वाली चीज तो वो है जो बाहरी बाहर आवरण हो, उसका अंदर कुछ भी ना हो। तो इसमें तो अंदर भी तो अल्पांश इस जगह पर ले लेंगे अपन, कहीं पर भी ले सकते हैं, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर। इसलिए अपन ने इस जगह से एक अल्पांश लिया, अल्पांश ले लिया अपन ने। अल्पांश थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जो अल्पांश ले लिया अपन ने, ये देखो, ये अल्पांश लिया अपन ने, देखो छोटा सा अल्पांश है ये। अल्पांश तो यही है, इतना सा बस। क्या है अल्पांश? पी क्यू आर एस। ठीक है, और यहां से यहां तक जो जो वो है लेंथ आर, और जो एस आर की क्या हो गई? डेल आर। क्या हो गई? डेल आर। यहाँ पर कौन है वो क्या बन रहा है? थीटा। और इस जगह पर क्या है? डेल थीटा। या थीटा है डेल थीटा, और ये क्या हो गया? आर डेल थीटा। ठीक है, क्या हो गया? आर डेल थीटा। अब ये पी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? मतलब आर डेल थीटा इंटू आर डेल थीटा इंटू डेल आर। ठीक है, आर डेल थीटा इंटू डेल आर। ठीक है, ये तो इसका। अब ये एक अल्पांश ले लिया अपन ने। अब आप और इस व्यास के सापेक्ष इस अल्पांश को, यदि अपन इस व्यास के सापेक्ष अब इस गोले को घुमाते हैं, ये जो व्यास है इसके सापेक्ष इस गोले को घुमाते हैं, तो ये देखो इतनी मोटा है कि एक रिंग निकल के आ जाएगी। और इस रिंग को अपन इस तरीके से काट देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? घना। देखो ये एक ठोस गोला है, ये क्या है? एक ठोस गोला। ये देखिए, ये क्या है? घना। अब आप आंख बंद के बिल्कुल, अब आंख बंद कर मतलब मैं जो बात बताता हूं उस बात को सुनने के बाद फिर आंख बंद करके आप सोचिएगा, 3D में कल्पना कीजिएगा कि क्या हो रहा है। ये देखो, ये गोला है, अपन ने इसमें अल्पांश ले लिया पी क्यू आर एस। ये क्या है? ठोस गोला। फुटबॉल अंदर से हालांकि पोली होती है पर आप उसमें भरा हुआ मानो, वो भारी भरकम है। ठीक है,
डंबल नहीं होते क्या, वो भारतरत्न में वो खिलाड़ी फेंकते हैं ओलंपिक में इस तरीके से पकड़ के, वो भारी भरकम वो डंबल है। तो इस तरीके से इसमें अपन ने एक अंदर छोटा सा टुकड़ा लिया, आंख मीच कर कल्पना करो PQRS। अब उसको व्यास के पारित अपन इस तरीके से घुमाएंगे तो इस एक रिंग प्राप्त हो जाएगी, उसकी कुछ मोटाई होगी। यदि अपन उसको काट कर सीधा कर दें तो वो इस तरीके से एक घनाभ बन जाएगा। अगर आप इस घनाभ को मोड़ के इस तरीके से घुमाकर जोड़ दो, इसके दोनों साइड को ऐसे घुमा के जोड़ दो, तो ये जो अल्पांश से जो रिंग बनेगी वो बन जाएगी। देखिए इसको अपन ने ऐसे पकड़ा, इसको इस घनाभ को, और इस तरीके से अपन ने इसको जोड़ लिए तो क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। और रिंग की कुछ मोटाई होगी, आपको पता है यहाँ पर अपन ने अभी निकाला है क्या है आर, इसकी तो क्या है आर डेल थीटा, और ये क्या है डेल आर, ये क्या है डेल आर, और ये लंबाई अपन निकाल लेंगे 2 पाई आर वाला सूत्र लगा के। ये तो परिधि हो गई। देखो इस परिधि के तरीके से घुमाया तो ये इस तरीके से अपन इसको घुमा के जोड़ा तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, अपन ने इस तरीके से घुमा के जोड़ा तो ये तो रिंग बन गई। और रिंग का जो सरफेस किस तरीके से निकालते हैं, 2 पाई आर वाले सूत्र से। किससे निकालते हैं, 2 पाई आर वाले सूत्र से। इसकी लंबाई चौड़ाई अपन को पता है, और इसका आयतन इसलिए अपन ज्ञात करेंगे क्योंकि ये एक भारी भरकम चीज है। ठीक है, आप समझ आ गया होगा मेरे मानने में। आप इमेज की कल्पना कीजिए, 3D में सोचिए चीजों को। इस व्यास के परित इस गोले को पकड़ के इस तरीके से घुमा दें तो जो अभी जो घनाभ बताया था उस तरीके की एक अपन को रिंग प्राप्त होगी। पर अपन उसको काट देंगे तो इस तरीके घनाभ प्राप्त हो जाएगा, और उसको वापस जोड़ देंगे तो रिंग प्राप्त हो जाएगी। अब अपन क्या करते हैं, रेडियस ऑफ रिंग। रेडियस ऑफ रिंग क्या हो गई, ये देखो जो रिंग थी अपन को इस तरीके से प्राप्त हुई थी, उसकी अपन कई अपन ने पिछले लेक्चर्स में भी निकाला है आर साइन थीटा। इस तरीके से जब अपन ने घुमाया तो किसके सापेक्ष घुमाया, व्यास के पास। व्यास कहां से निकल रहा है, इसके सेंटर से, और रिंग है उस रिंग के लिए तो समतल के लंबवत हो गया। तो ये देखिए अगर रिंग की बात करें तो समतल के लंबवत है, नहीं तो नहीं है समतल के लंबवत। तो ये चीज अगर गोले की बात करें तो ये क्या हो गया आर साइन थीटा। तो क्या हो गया, क्या रिंग रेडियस ऑफ रिंग क्या आ गया आर साइन थीटा। आर साइन थीटा आ गया रेडियस ऑफ रिंग। अब देखो PQ एरिया ऑफ PQRS, एरिया ऑफ PQRS क्या हो गया आर डेल आर इंटू डेल थीटा। क्या आ गया आर डेल आर इंटू डेल थीटा। अब क्या करते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ रिंग। अब रिंग का वॉल्यूम इस तरीके इसलिए निकाले क्योंकि जो रिंग है वो उसकी एक मोटाई है, और जो मोटाई में जितना भी एरिया कवर हो रहा है वो वॉल्यूम में गिना जाएगा, ना कि क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में वो चीज गिनी जाती है जिसमें मोटाई वगैरह नहीं होती, एक पतली सी चीज होती है, वो आयतन मतलब सरफेस जिस चीज में होती है उसका अपन क्षेत्रफल निकाले। पर यहाँ पर सरफेस नहीं, यहाँ पर मोटाई है, और अपन उसको काट दे तो अपने पास घनाभ हो जाए। और घनाभ का क्या होता है, वॉल्यूम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वो सूत्र से निकाल दीजिए। देखो लंबाई चौड़ाई का गुणनफल PQRS का दे ही रखा है अपन को, क्या है जो इस तरीके से अपन को घनाभ प्राप्त हुआ था। अगर इस घनाभ को इस तरीके से मोड़ के मिला दें तो अपन को रिंग प्राप्त हो जाएगी। और इसकी जो इस हिस्से का जो आयत क्षेत्रफल है वो ये है, और इससे अपन इस जो लेंथ को अगर गुणा कर दे तो इसका आयतन निकल जाएगा। ठीक है, और वो क्या है रिंग का जो परिधि है वो रहेगी, इसकी जो लेंथ है जो सरफेस है वो देखो आर डेल आर इंटू, अरे ये डेल थीटा है। ठीक है, आर डेल आर इंटू डेल थीटा, और क्या निकल जाएगा वो 2 पाई आर साइन थीटा। 2 पाई आर साइन थीटा। इस तरीके से ये क्या निकल गया वॉल्यूम ऑफ रिंग। अब रिंग का वॉल्यूम आपके पास आ गया है। ठीक है, अब रिंग का वॉल्यूम आपके अब अपन क्या करते हैं, इस स्फीयर का यूनिट मास निकालते हैं। यूनिट मास जो कि अपन ने हर लेक्चर में निकाला है। अब तक तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो लास्ट वाला आर्टिकल है, देखो m अपॉन 4/3 पाई a क्यूब। ये क्या है, कुल आयतन गोले का, जो स्फीयर ठोस गोला है सब टोटल आयतन है। और ये क्या है, पूरे गोले का मास। अब पूरे गोले के मास में टोटल जो वॉल्यूम का अपन भाग दे देंगे तो क्या होगा, इकाई वॉल्यूम का मास निकल जाएगा। जब इकाई वॉल्यूम का मास इतना है तो इतने का कितना होगा, इतने वॉल्यूम का मास कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, वले की त्रिज्या बराबर ये, और PQRS का क्षेत्रफल बराबर ये, रिंग का आयतन बराबर ये, इकाई द्रव्यमान बराबर ये। अब क्या निकालते हैं, रिंग का मास निकालते हैं। ठीक है, मास ऑफ रिंग
मास ऑफ रिंग क्या हो गया, देखो 3 ऊपर चला जाएगा ये और 4 नीचे आ जाएगा m, और नीचे तो रहेगा ये पाई ए क्यूब। इसको गुणा कर देंगे, देखो ये r और ये r, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये r और ये आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2 पाई का 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। और बाकी क्या रह जाएगा, देखो डेल आर डेल थीटा, और साइन थीटा को भी लिख लो पहले, साइन थीटा, और क्या आ जाएगा डेल आर डेल थीटा। ये आ गया आपके पास। अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया, आप पहले इसको कुछ काटा फांसी कर लेते। देखो ये कट गया, 2 दूनी 4, और तो कुछ नहीं कट रहा, तो देखो लिख लीजिए 3m, नीचे क्या बचा 2a क्यूब, ठीक है 2a क्यूब बच गया। अब यहाँ पर क्या गया आर स्क्वायर साइन थीटा डेल आर डेल थीटा, ये आ गया आपके पास। ये क्या है मास, और ये मास किसका है रिंग का। अब मैं आपको पिछले के जाने एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके सापेक्ष, एक रेखा जो उसके सेंटर से जाती हो तथा समतल के लंबवत हो, क्या होता है एम आर स्क्वायर, जहां एम क्या होता था उस रिंग का मास तथा आर क्या होता था उस रिंग की त्रिज्या, यही होता था। तो ये देखो रिंग का मास अपने पास निकल के आ गया है। अब अपन क्या निकालेंगे, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या आ जाएगा, ये देखो 3m 2a क्यूब आर स्क्वायर साइन थीटा डेल आर डेल थीटा, ये क्या हो गया मास इनटू क्या हो गया, वो क्या था त्रिज्या क्या है इसकी आर साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, ये अपने पास क्या आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अब क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल स्फीयर। अब होल स्फीयर के इस प्रकार की जितने भी रिंग है वो जुड़कर इस प्रकार का पूरे स्फीयर का निर्माण कर लेंगे। इस प्रकार की छोटी छोटी जो क्या है रिंग्स है जो मिलकर क्या कर लेंगी पूरे गोले का निर्माण कर देंगी। तो अपन लिमिट रख देंगे और पूरी उसका निकल जाएगा स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2a क्यूब आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा r4, क्या हो जाएगा r4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये भी साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये क्या हो जाएगा डी थीटा डी आर। अब देखो लिमिट, पहले r की लिमिट रखते हैं। जो r अगर अपन इस जगह पर अल्पांश ले ले, इस जगह पर अल्पांश ले ले तो r क्या होगा 0, और इस जगह पर अल्पांश ले ले तो क्या होगा r बराबर a हो जाएगा। तो लिमिट कहां से कहां तक हो गई 0 to a। यदि अब अल्पांश अब थीटा की बात आती है तो जो अपन इस तरीके से जो रिंग लिए, ठीक है, इस तरीके से अपन ने रिंग लिए, इस तरीके से जो रिंग का निर्माण हुआ है, इसी तरीके से अपन ने एक रिंग यहाँ पर ले ली, इस तरीके से जो ऊपर नीचे का दोनों पार्ट ये रिंग कवर कर रही है। लास्ट रिंग अपन ने इस जगह पर ली और एक रिंग अपन ने इस जगह पर ली, तो थीटा क्या है 0, और एक रिंग इस जगह पर ली तो थीटा बराबर क्या हो गया पाई। नीचे आने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि पूरा क्या हो गया 0, क्या हो गया पूरा क्योंकि पूरा 0 कैसे हो गया, मतलब पूरा 0 का, मेरे 0 कहने का मतलब ये है कि पूरा स्पेयर खत्म हो गया। इस प्रकार की सारी रिंग बन के स्पेयर में कुछ बचा ही नहीं, मतलब नीचे का हिस्सा भी कवर कर लिया उन्होंने। तो मतलब अपन को 2 पाई की लिमिट नहीं रखेंगे, बस पाई तक लिमिट रखेंगे क्योंकि रिंग यहाँ से बनना चालू हुई और यहाँ तक बनी तो 0 to पाई तक ही आई, तो 0 to पाई तक अपन ने लिमिट रखी, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। अब अपन कुछ नहीं बचा इस सवाल में, बस नॉर्मल कैलकुलेशन है जो था। आप शायद ये इस प्रकार की कैलकुलेशन तो आप 12th क्लास से करते हुए आ रहे हो। देखो अब अपन किस तरीके से करते हैं, ये देखो अब इसको अपन जो बाहर ले लेते हैं कुछ चीजें, तो 3m 2a क्यूब बाहर ले लिया, अंदर क्या रखा अपन ने 0 to पाई, देखो 0 to पाई रखा। अब r4 साइन क्यूब थीटा dr, इसको अब dr के साथ अपन वो करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। अब अपन इसको अंदर रख लिया। अब क्या करते हैं देखो 3m
अपॉन 2a क्यूब, ठीक है। अब लिमिट 0 टू a भी है, क्या है 0 टू पाई एंड 0 टू a, ठीक है। अब a की लिमिट इसमें रखते हैं 0 टू पाई तो रहने देते हैं। अब अपन इंटीग्रेशन करते हैं r5, क्या आ गया r5/5, क्या आ गया r5/5 साइन क्यूब थीटा डी थीटा बाहर रहेगा 0 टू a, क्या आ गया 3m टू a क्यूब, ये क्या हो गया देखो 0 टू पाई a 5/5 साइन क्यूब थीटा डी थीटा, यह है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, देखो इसको बाहर ले लेंगे तो ये तो कट गया, तो क्या आ जाएगा 3ma², क्या है 3ma²/10, 3ma²/10 आ गया 0 टू पाई। इसको क्या कर देंगे साइन थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। पिछले सवाल में अपन ने किया था कि नहीं किया था, साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन किया था, तो उस तरीके से अपन ने इसको लिख लिया। अब आगे चलते हैं। आपको पता वही किस तरीके से साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अलग अलग किया और साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र अपन ने खोल दिया, ठीक है। 3ma²/10 0 टू पाई लिमिट, क्या है 0 टू पाई लिमिट। अब अपन साइन थीटा, अपन क्या करते हैं साइन थीटा पर इनको गुणा कर लेते हैं, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा और ये हो गया डी थीटा, ठीक है। अब अपन इन पर जो इंटीग्रेशन अलग अलग निशान लगा लेते हैं इंटीग्रेशन के, 3ma²/10, ठीक है 3ma²/10, ठीक है। अब कितना आ गया 0 टू पाई, इसका साइन थीटा ले लिया अपन ने, साइन थीटा अलग ले लिया डी थीटा, और ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन अलग से ले लेंगे, साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसको अंदर ही करो डी थीटा, ठीक है। अब इसके इंटीग्रेशन अपन करेंगे, देखो क्या आ जाएगा 3ma²/10, 3 अब साइन थीटा क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है, ये देखो 0 टू पाई हो गया, लिमिट लग गई 0 टू पाई माइनस। इसका इंटीग्रेशन करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। क्या बात थी, वो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ मैं आपको। जिन्होंने नहीं देखा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और जिनको चीज़ समझ नहीं आती है वो कमेंट में मुझे लिख दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में वापस ये चीज़ आपको समझा दूंगा, ठीक है। और ये अपन लिखा, देखो क्या माना, लेट माना अपन ने एक प्रतिस्थापन विधि पढ़ी होगी आपने 12th में इंटीग्रेशन करने की कोशिश, अपन ने कोस थीटा बराबर क्या मान लिया टी, क्या मान लिया टी। अब कोस थीटा का डिफरेंशियल किया माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर डी टी। अब ये माइनस को अपन इधर ले जाते हैं। अब आती है बात लिमिट की, जो 0 पर कोस 0 पर क्या होता है 1, टी बराबर 0 आ जाएगा, पाई पर क्या होता है -1, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू -1, लिमिट 0 टू -1 चली गई, ठीक है। लिमिट 1 टू -1, और ये जो इसकी जगह क्या हो जाएगा t², और जो साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस डी टी, और इस माइनस को आप जैसे कि बाहर लिया तो ये हो जाएगा प्लस का। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, देखो अपन ने इसकी लिमिट चेंज करी, लिमिट इसको ऊपर 1 ले गए -1 ले गए, तो बाहर माइनस का चिन्ह आ जाता है, वो वापस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये समघात फलन है तो अपन लिमिट 0 टू 1 कर देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे 0 टू 1 और बाहर 2 लगा देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको अब समझ आ गई होगी। अब देखो अब क्या करते हैं 3ma²/10, ये माइनस कोस थीटा में पाई रखेंगे अपन तो क्या आ जाएगा -1, और ये माइनस का ही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +1, और जब 0 रखेंगे ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आता है, तो माइनस माइनस प्लस 0 रखा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर आ गया ये, और यहाँ पर -2, और इसका क्या हो जाएगा t³ अपॉन 3, t³ अपॉन 3, 0 टू 1, इस तरीके से अपन ने लिमिट रख दी।
इस तरीके से अपन ने लिमिट रखी। अब आगे क्या आता है 3ma² अपॉन 10 2 माइनस ये क्या है 1/3 है, 2 से गुना हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2/3, क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, लिमिट में रख के देख लीजिए। और पिछले वीडियो में सेम इंटीग्रेशन मैंने आपको कराया है, इसलिए वहां से भी देख सकते हो आप। ठीक है, ये 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा 6 माइनस 2/3, क्या है ये आ गया, 3 ले से लिया, 3 दूनी 6 माइनस 2 हो गया। अब ये क्या आ जाएगा 3, ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा ma²/10 इंटू 4, देखो 2 दूनी 4 और 2 पंजो 10, ये क्या आ जाएगा 2/5 ma²। मतलब एक ठोस गोला है का व्यास के पारित मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 ma², क्या होता है 2/5 ma²। ये आपको याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम वाले हो चाहे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम वाले हो। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम वालों को अगर ये आर्टिकल ही आ जाए करने को तो वो आर्टिकल इनको करना ही है, और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको, जिनके ऑब्जेक्टिव एग्जाम लगता है, उनको ये डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाएगा। 2/5 ma² क्या होता है मतलब कि इस तरीके से आ जाएगा, व्यास के पारित मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 ma²। ठीक है, अब अपने आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आर्टिकल्स में जो अपने ज्यादातर जो फॉर्मूले काम आते हैं उन फॉर्मूलों को याद करने का कोई मेथड, उनमें से जो भी सारे तो अपने 9 आर्टिकल पढ़े, 9 आर्टिकल में बहुत सारे सूत्र है, उन सभी को याद करने का तो कोई ऐसा तरीका है नहीं, पर जो मेन अपने सवालों में काम आएंगे उनको याद करने का जरूर मैं आपको तरीका बता देता हूं। देखिएगा वो तरीका क्या है। ठीक है, पहले आप एक रिंग ले लीजिए। रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यदि बात की जाए तो क्या होता है ma²। तो आप क्या कीजिए, आपको ट्रिक बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, इसलिए पूरा देखिए, कट कट करके मत देखिए वीडियो, क्योंकि क्या पता मैं कुछ अच्छी चीज बता रहा हूं और आपका ध्यान ना जाता है। बस आपको ट्रिक में क्या करना है, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है, बाकी उसके आधार पर सारे निकल जाएंगे। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ma², और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma² होता है। अगर ये याद नहीं होता है तो आप एक रिंग खरीद लीजिए, अंगूठी, उसको फेर लीजिए, उसको फेर के उसके ऊपर ma² लिख लीजिए। कुछ दिन तक आप उस अंगूठी को फेरोगे और वो अंगूठी आपको दिखती रहेगी, तो ma² रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये आपको याद हो जाएगा। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ma²। ठीक है, अब आती है होलो सिलेंडर, खोखला बेला। हालांकि मैंने उसको आपका आर्टिकल में नहीं कराया है, क्योंकि वो क्वेश्चनों में उस टाइप के क्वेश्चन है एक, उस वजह से मैंने आपको आर्टिकल में नहीं कराया है, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा तब आप उसको कर लोगे। ठीक है, ये क्या है बेलन, जिसकी इतनी तो क्या है लेंथ है, और ये देखो इस प्रकार का होता है खोखला बेलन। यदि आप इस खोखले बेलन को इस प्रकार से देखो, ये बेलन है आपको दिख रहा है खोखला बेलन, यदि इस खोखले बेलन को आप इस प्रकार से देखो तो आपको क्या रिंग दिख रही है ना, अक्ष के पारित। मैं जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूंगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं इस एक्सिस के पारित बात करूंगा, जो इसके सेंटर से जाती हो तथा समतल के लंबवत हो। ठीक है, देखिए अगर आप इसको इस प्रकार से देखोगे तो आपको एक रिंग दिखाई देगी, अतः एक होलो स्फीयर मतलब एक खोखले सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ma² ही होता है। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करने के लिए एक अंगूठी फेरिए, उस पर ma² लिखिए और 2-3 दिन तक आप उसको पहरे रखिए, ताकि आपको वो ma² दिखता रहे और आपको वो याद हो जाएगा कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ma²। अब एक बेलन, खोखले बेलन की बात की जाए, यदि खोखले बेलन को इस प्रकार से ले लिया जाए, इस प्रकार से देखा जाए तो आपको एक रिंग ही प्रतीत होगी, खोखला बेलन एक रिंग ही दिखाई देगा आपको। तो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ma², इसलिए खोखले बेलन का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के पारित क्या होगा ma²। अब अपन आते हैं डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क जो डिस्क थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे ज्ञात करते हैं, देखो डिस्क का सूत्र होता है DISC। इसमें से अपन D और S को उतार लेते हैं, D और S। अब इससे अपन एक चीज बनाते हैं,
डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट नंबर, डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट नंबर। अब डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट नंबर, अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, एक डिस्क की। डिस्क, इस पूरे को मत सोचिए, डिस्क एक ऐसी चीज होती है, डिस्क ऐसा होता है डिस्क, ठीक है। जैसे आपने आपके पास सिक्का देखा होगा आपने, 1 रुपए का 2 रुपए का, वो एक डिस्क समझ सकते हो, वो एक डिस्क होती है। अपना चकला रोटी करने का होता है, जो चकला जिस पर अपन रोटी बेलते हैं रखकर, उसको आप एक डिस्क समझ सकते हो। तो डिस्क का डी उठाया और एस उठाया, तो डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट नंबर। अब एम ए स्क्वायर को अपन ने स्मॉलेस्ट नंबर, अब स्मॉलेस्ट नंबर नेगेटिव पावर वाले से अगर इसको भाग दें, तो क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए नेगेटिव नंबर का भाग नहीं देंगे। 0 का भाग दें, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्फिनिटी होता नहीं है, इसलिए इसमें 0 का भाग नहीं देंगे। अब 1 का भाग तो अपन ऑलरेडी एम ए स्क्वायर में दे ही रहे हैं, इसलिए 2 का भाग दीजिए। इसलिए अपन एक डिस्क में यदि डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर, यदि 2 का भाग एम ए स्क्वायर में दे दें, और 2 का भाग क्यों दिया आपको पता चल गया, क्योंकि नेगेटिव होता नहीं है। 0 का भाग दिया तो इन्फिनिटी होता नहीं है, 1 का ऑलरेडी दे ही रहे हैं, तो सबसे छोटी संख्या क्या हुई, 2। 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 2। डिस्क का डी उठाएंगे और एस उठाएंगे, डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट नंबर एम ए स्क्वायर बाई 2। ये होता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्जी किस रेखा के पारित, जो डिस्क के सेंटर से जाती हो तथा समतल के लंबवत हो। जैसे कि अपना चकला है, ये चकला मान लो, वैसे तो है आयत, पर आप इसको गोल समझिए। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं आपको दिखा सकूं, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई इस तरीके से आपके साथ इस तरीके से कोई रेखा जा रही है, तो उसके पारित आप जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्जी होता है एम ए स्क्वायर बाई 2। अब एक ठोस बेलन की बात आती है। ठोस बेलन, ये रहा ठोस बेलन, ठीक है। ये ठोस बेलन है, देखिए ठोस बेलन। यदि आप ठोस बेलन को इस तरीके से देखो, किस तरीके से, इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखो आप, ये ठोस बेलन है, अगर आप इसको इस तरीके से देखो, और अपन इसकी एक बेलन की एक्सिस के पारित मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, अगर आप इसको इस प्रकार से देखो तो आपको ये एक डिस्क की ही प्रतीत होगी। इस प्रकार से देखने पर आपको क्या प्रतीत हो रही है, एक डिस्क। तो एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम ए स्क्वायर बाई 2। तो डिस्क, तो ठोस बेलन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, एम ए स्क्वायर बाई 2। क्योंकि ऐसे तो ये बेलन है, और अगर आपने इसको ऐसे देखा तो ये आपको क्या प्रतीत हो रही है, देखो डिस्क की ही तो प्रतीत, डिस्क ऐसी तो होती है, तो डिस्क, इसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाई 2। अब आता है एक सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेल, आपने ग्लोब देखा होगा जिसमें पूरे संसार का, वर्ल्ड का नक्शा बना होता है, उसको बोलते हैं सेल। गेंद, खोखली गेंद होती है, उसको सेल बोलते हैं, ठीक है। सेल का एस उठाया और ई उठाया। अब एस को उल्टा किया तो 2 बन गया, और ई को उल्टा किया तो 3 बन गया, ठीक है। ई ऐसे, अब इसको ऐसे कर लीजिए बस 3, तो इसका क्या हो गया, 2/3 एम ए स्क्वायर। क्या हो गया, 2/3 एम ए स्क्वायर। सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आता है स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके पार, उसके व्यास के पार, जो उसके सेंटर से जा रहा है, ठीक है। स्फीयर, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका एस उठाया और इसका पी उठाया। एस का मतलब ये, और पी का, एस का उल्टा किया तो 2, और पी का मतलब 5, पी का मतलब 5, तो 2/5 एम ए स्क्वायर। ये हो गया ठोस गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/5 एम ए स्क्वायर। ये ट्रिक है, ठीक है। अब आती है रोड की बात। रोड, ये एक रोड है, रोड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 2 टाइप की बातें होती हैं। 2 टाइप की बातें वो क्या हैं, यदि इस रेखा के पारित मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यदि इस रेखा के पारित, जैसे कि ये रोड है और ये इसके मिडल से जा रही है, और इसके पारित ये घूर्णन कर रही है, ये रोड है वो इसके पारित घूर्णन कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, देखो रोड की स्पेलिंग क्या होती है, ROD, रोड। तो आर, जो ये आर आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखो आर, ये आर आपके सामने लिखा हुआ है। अगर अपन इसको बीच में से काटें इस तरीके से, तो एक अलग रह जाएगा और 2 अलग हो जाएगा। तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो यहां से अपन ने इसको काटा तो एक अलग हो जाएगा
और ये जो बना हुआ है वो 2 अलग हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसकी लेंथ लेंगे अपन ml², एक ही जगह एल रख लिया, ml²/2। क्या हो गया ml²/2। ये होता है रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि अपन इस तरीके से बात करें, यदि वो रेखा है वो इस जगह से जा रही है, किस जगह से, कॉर्नर से, इसके पारित ये घूम रहा है इस तरीके से, तो इसके सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, देखिए क्या होगा, इसके पारित जैसे R और D, तो इस तरीके से काटा तो 1 और 2 अलग हो गए। तो देखो क्योंकि ये इसके सापेक्ष गुजर रहा है, पहले तो इसका बंटवारा हो रहा था, बंटवारा नहीं हो रहा, तो देखो ये दोनों चीजें जुड़ जाएंगी, ml²/3। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपको शायद सारी ट्रिक समझ आ गई होगी, नहीं हो आई समझ तो बार बार वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएंगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अपने जितने भी भाई हैं, आप कहीं इस रोड को पहले आर्टिकल से मत लीजिए कि ये रोड की बात है, वो आप एक वहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकाल रहे थे वो एक लाइन का निकाल रहे थे, ठीक है। वो रोड सवाल में यूज किया था, हालांकि मैं जानता हूं, पर वो एक लाइन थी। ये यहाँ पर एक रोड की बात कर रहे हैं, एक सरिया जो होता है उसके लिए ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया मैंने ml²/12 ml²/3, ठीक है। आप जो फर्स्ट आर्टिकल में बताई थी वहां से इस चीज को लिंक करके मत देखना, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।